नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्रों को जारी करेंगी और घोषणा पत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को, रसोइया बहनों को, तमाम जो भी वोटर होते हैं उन सभी को रिझाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं क्या कर रही हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार की तरफ से लगातार चुनाव के कार्य भी दिए जा रहे हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी प्रयास कर रहे हैं कि इस चुनाव से पहले उनके लिए भी कुछ अच्छा कर दिया जाए या सरकार अच्छा कर दे, इसके लिए कुछ न कुछ प्रयास किया जाए। तो इसके संबंध में दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन क्या कर रही है, इसके संबंध में एक पोस्ट जारी किया गया। मैं चाहूंगा कि देश भर की आंगनबाड़ी बहनें इस पोस्ट को जरूर देखें। यहाँ पर लिखा गया है कि हमें अनदेखा करने वाली चुनावबाजी पार्टियां खबरदार, वोट नहीं होगा बहिष्कार। बहनों साथियों, 3 मार्च का हमारा कार्यक्रम शानदार रहा। उसके बाद लिखा गया है कि हमारी एकता से घबराई भाजपा सरकार ने हमारे शांतिपूर्ण सभा को रोकने के लिए पुलिस का सहारा लिया, मगर हमने अपनी बात जारी रखी और न सिर्फ दिल्ली के अलग अलग कोनों में अपनी बात पहुंचाई बल्कि इन चुनावबाजी पार्टियों के मजदूर विरोधी चेहरे को भी बेनकाब कर दिया। उसके आगे लिखा गया है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार समेत सभी पार्टियों के नाम पर एक मांग पत्र तैयार किया है। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग पत्र जो है वो तैयार किया है, उसको तमाम राजनीतिक पार्टियों को सौंपने की तैयारी है। यह मांग पत्र इस चुनाव में दिल्ली की 22,000 आंगनबाड़ी कर्मियों का एजेंडा है। यानी कि 22,000 जो दिल्ली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनकी तरफ से यह मांग पत्र जो है वो तमाम राजनीतिक दलों को सौंपा जाएगा। इसमें कर्मचारी के दर्जे की मांग है, मानदेय बढ़ोतरी की मांग है, पेंशन की मांग है, रिटायरमेंट सुविधा की मांग है, पीएफ की मांग है, इसके समेत कई अन्य मांगे शामिल हैं। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो 3 मार्च का कार्यक्रम था वो हमारे संघर्ष का अंत नहीं था बल्कि शुरुआत थी। इसके अलावा उनकी क्या क्या मांग पत्र हैं, क्या क्या मांगे हैं, आइए आगे देखते हैं। इसके आगे लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की एक एक आंगनबाड़ी कर्मी अपनी जायज मांगों के आधार पर तैयार किए गए मांग पत्र पर हस्ताक्षर करके हजारों की संख्या में जोड़े गए इन हस्ताक्षरों को केंद्र सरकार समेत तमाम पार्टियों को सौंपने का काम करेंगी। इस लोकसभा चुनाव में आंगनबाड़ी महिला कर्मियों ने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं। हमें आयुष्मान भारत स्कीम का जुमला नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें कर्मचारी का दर्जा चाहिए। केंद्र सरकार के हाथ में है जो कि कर्मचारी का दर्जा देना, तो हमें कर्मचारी का दर्जा चाहिए। इस लोकसभा चुनाव में हमारा एजेंडा यही है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। भाजपा के सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 2015 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1,500 रुपये और 750 रुपये की घोषणा जुमला निकली, क्योंकि दिल्ली में वो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर 446.82 करोड़ रुपए में से 80% केवल विज्ञापन में निकाल दिए गए। इसके अलावा तमाम और भी बड़ी बातें यहाँ पर की गई हैं, जिसको लेकर तमाम मुद्दे यहाँ पर गिनाए गए हैं। इसके बाद आइए देखते हैं कि ऐसे में लोकसभा चुनाव के जरिए सत्ता में आने का ख्वाब देखने वाली जिन भी पार्टियां हमें महज अपना वोट समझती हैं, जो भी जिनको हम केवल वोट बैंक नजर आते हैं, वो हमारे इस अल्टीमेटम पर ध्यान दे। हमारे मांग पत्र पर ठोस कार्रवाई का समय सीमाबद्ध और लिखित वायदा न करने वाली तमाम पार्टियों को आंगनबाड़ी कर्मी और उनके परिवार वाले खुद तो वोट नहीं करेंगे बल्कि इनके वोट का बहिष्कार भी किया जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में उतरने वाली हैं, जो भी आंगनबाड़ी बहनों को अपना वोट बैंक समझती हैं, वो इस बात का ध्यान दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं केवल वोट बैंक नहीं है। जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समयबद्ध सीमा, जैसे कि आपकी सरकार बनेगी तो कितने समय के बाद आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक्शन लेंगे, इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या क्या काम करेंगे उसको लिखित रूप में दिया जाए, तभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं वोट करेंगी। अन्यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी वोट नहीं करेंगी, साथ में अपने परिवार वालों को भी वोट नहीं करने देंगी। इसके अलावा जहां तक उनकी पहुंच होगी वहां से भी वोट का बहिष्कार करवाएंगी। आगे लिखा गया है कि बहनों साथियों, हम केवल आंगनबाड़ी में कार्यरत वर्कर और हेल्पर नहीं हैं, बल्कि इस देश के नागरिक हैं और बीएलओ के कर्मचारी भी हैं। यही मौका है जब हम इन्हें अपनी असल क्षमता दिखा सकते हैं। अपनी जायज मांग पत्र पर भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। यही समय है। अगर यह समय हाथ से निकल गया तो अगले 5 साल हमारी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। आइए यह फैसला करें कि हमें बेकार खटवाने, अपने राजनीतिक फायदों के लिए हमारा इस्तेमाल करने वाले और हमारी जायज मांगों को नजरअंदाज करने वाली पार्टियों और उनके उम्मीदवारों को अपने चौखट पर खड़े भी नहीं होने देंगे और इनके बहिष्कार के प्रचार के लिए दिल्ली के हर एक इलाके में हजारों की तादाद में पोस्टर, फ्लैक्स और स्टिकर चिपकाएंगे।
हमारी प्रमुख मांगे क्या क्या है, आइए इनकी मांगों को देख लेते हैं। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये हमारी पहली मांग है। हमें नियमित किया जाए और श्रम कानून के अंतर्गत लाया जाए ताकि हमें रोजगार की पक्की गारंटी मिल सके। दूसरे नंबर की मांग है कि हमारी जिम्मेदारी और महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार हमारे मानदेय में तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी करे। कार्यकर्ताओं को 25,000 रुपये और सहायिकाओं को 20,000 रुपये के हिसाब से मानदेय का भुगतान करे। तीसरी मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि केंद्र सरकार के द्वारा घोषित 1 अक्टूबर 2018 से लागू मानदेय वृद्धि की बकाया राशि जनवरी 2024 तक यानी कि 63 महीने के लिए कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को क्रमशः 94,500 रुपये और 47,250 रुपये का भुगतान तुरंत किया जाए। यानी कि जो 1 अक्टूबर 2018 को एक घोषणा की गई थी कि 1,500 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि और 750 रुपये की वृद्धि सहायिकाओं के मानदेय में की जाएगी, जिसको लागू नहीं किया गया है। तो इसके लिए कहा गया है कि 63 महीनों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 94,000 रुपये और 47,250 रुपये सहायिकाओं का भुगतान किया जाए। चौथी मांग है कि दिल्ली में 2022 की हड़ताल के उपरांत गैर कानूनी रूप से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं 884 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बिना किसी काम के जो है वो टर्मिनेट कर दी गई थी, तो उनको बिना किसी शर्त के वापस लिया जाए। पांचवी मांग है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को रिटायरमेंट सुविधा दी जाए, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए और रिटायरमेंट की जो उम्र सीमा है उसको 65 वर्ष किया जाए। छठी मांग है कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ताओं का दर्जा दिया जाए और बराबर का मानदेय दिया जाए। सातवीं मांग है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को संवैधानिक दर्जा सर्दी गर्मी अवकाश और मातृत्व अवकाश दिया जाए। आठवीं मांग है कि दिल्ली और केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों को बेगार खटवाने के लिए सहेली समन्वय केंद्र और क्रेंच खोलने के फैसले वापस लिए जाएं और आंगनबाड़ी महिला कर्मियों के कार्य दिवस को बढ़ाने का फैसला तत्काल वापस लिया जाए। नवीं मांग है कि समेकित बाल विकास परियोजना में गैर सरकारी संस्थाओं यानी कि एनजीओ की घुसपैठियों को उनके हस्तक्षेप को तत्काल बंद किया जाए। 10वीं मांग है कि नई शिक्षा नीति 2020 वापस ली जाए और आईसीडीएस में किसी भी प्रकार के निजीकरण पर रोक लगा दिया जाए। 11वीं मांग है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ईसीसी पीएफ ESI PF और पेंशन की सुविधाएं मुहैया कराई जाए, यानी कि ESI PF वगैरह भी दिया जाए। 12वीं मांग है कि ICDS योजना में रिक्त पदों पर पारदर्शी तरीके से तत्काल भर्ती कराई जाए और सुपरवाइजर के पदों पर प्रमोशन किया जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। इसके अलावा कहा गया है कि सहायिकाओं का भी प्रमोशन किया जाए, उनको सेविका के पदों पर नियुक्त किया जाए, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। 13वीं मांग है कि जिन आंगनबाड़ी कर्मियों को पैनल या फिर लीव पर रखा गया है उन्हें तत्काल पारदर्शिता के साथ नियमित किया जाए। 14वीं मांग है कि आबादी के अनुसार नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं और एडिशनल चार्ज का सिस्टम खत्म कर दिया जाए, यानी कि जो दूसरे का कार्यभार दे दिया जाता है उसको समाप्त कर दिया जाए। 15वीं मांग है कि फोन और इंटरनेट बिल का खर्च सरकार वहन करे और इसका भुगतान नियमित किया जाए। 16वीं मांग है कि पोषण ट्रैकर ऐप बंद किया जाए और लोकेशन और ऐप के जरिए अनुपस्थिति की प्रणाली समाप्त की जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पोषण ट्रैकर के जरिए जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होती है, तो उसको समाप्त करने की मांग की जा रही है। 17वीं मांग है कि गोद भराई अन्नप्राशन इत्यादि गतिविधियों के खर्चों का वहन विभाग करे और समय से इसका भुगतान करे। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से इस तरीके की 17 मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं तमाम राजनीतिक दलों को अपना अपना ज्ञापन सौंप रही हैं। और अगर आप भी जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों की बातों से, उनकी मांगों से सहमत हैं, उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम राजनीतिक दलों तक, तमाम राजनीतिक पार्टियों तक, सरकारों तक हमारी आंगनबाड़ी बहनों की ये बात, आंगनबाड़ी बहनों की ये मांग पहुँच सके और चुनाव से पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विषय में सोचने को मजबूर हो जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से देश भर की आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।